जेएसवी न्यूज में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, कोरोना पर पिछले 24 घंटों में एक भी नया केस नहीं आया, 3 ठीक हुए हैं। एक्टिव केस की संख्या 27 बची है। बीजेपी विधायक दल की बैठक पर उन्होंने कहा कि बीजेपी सतत संपर्क वाली पार्टी है, विधायकों से नवाचार करती है। बैठक में पैसा एक्ट और निकलने वाली यात्रा को आगामी कार्यक्रमों को लेकर चर्चा भी होगी। राहुल गांधी के नाम धमकी भरे पत्र पर सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है, कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। मैं विश्वास दिलाता हूं, पूरी सुरक्षा दी जाएगी। इंदौर के खालसा कॉलेज में कमलनाथ गए थे, वहां उनका विरोध हुआ। छिंदवाड़ा में कमलनाथ में भगवान की तस्वीर वाला केक काटा गया। वहां पे राहुल गांधी को सोचना चाहिए कि आखिर कमलनाथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। कमलनाथ नहीं चाहते हैं। कल इंदौर में धमकी भरा लेटर मिला है। सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है, कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। सुरक्षा की दृष्टि से मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं, हमारी प्रतिबद्धता है। लेकिन ऐसी स्थितियां या सुरक्षा में चूक जैसी बातें जो सामने आई हैं, ये पैदा कहां से हो रही हैं? इंदौर के जिस खालसा कॉलेज में राहुल गांधी जी का कार्यक्रम है, 10 दिन पहले स्थिति बिगाड़ने के लिए उस खालसा कॉलेज में कौन गया था? क्यों उनके जख्मों को हरा किया गया? सिख संगत में जाकर इस तरह का वातावरण का निर्माण क्यों किया? यह भी राहुल गांधी जी को सोचना चाहिए कि कमलनाथ जी ने ऐसा क्यों किया। छिंदवाड़ा में जाके मंदिर और मूर्ति बनवाई और फिर टुकड़े टुकड़े कर दिए। गजनबी और गौरी की तरह क्यों कर रहे हो ऐसा? हर जगह जाकर आप इस तरह की आवेश की स्थिति को कमलनाथ जी पैदा क्यों कर रहे हैं? मेरे को तो लगता है राहुल बाबा ये कमलनाथ जी नहीं चाहते यात्रा का, इसलिए बार बार सुरक्षा की बात कर रहे हैं। आप मध्य प्रदेश आएंगे, अच्छी बात है, लेकिन इस बात को भी आप दृष्टिगोचर करें। आफ्ताब मामले में अभी अखलाक में बहुत सारे आए थे, आफ्ताब में क्यों आएंगे? एक एससी वर्ग की बिटिया के 35 टुकड़े हो गए। न राहुल जी का कोई बयान, न दिग्विजय सिंह जी का कोई बयान। बेटी हूं, लड़ सकती हूं, प्रियंका जी, वाड्रा जी, कोई बयान नहीं। श्रद्धा के 35 टुकड़े कर दिए शरीर के, लेकिन सब चुप्पी साधे हुए। ये तुष्टीकरण की राजनीति इसको कहते हैं। सोनिया गांधी जी बटाला हाउस में आतंकवादियों पर आंसू बहाने गई थी, 35 टुकड़े जानवरों को खिला दिए फेंक फेंक के। किसी के मन में पीड़ा नहीं आई, न अवार्ड वापसी गैंग आई, न तुष्टीकरण वाला कोई इस बात पे बोल रहा है। कैसी स्थिति है देश समझता है, लेकिन एक भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं है जो निंदा भर कर दे आफ्ताब की, एक भी दल नहीं। देशवासियों को सोचना चाहिए, प्रदेशवासियों को सोचना चाहिए। सलकनपुर मामले में जो अनिल खरे और शुभम दोनों व्यक्ति हैं वो गिरफ्तार हो गए हैं, माल भी बरामद हो गया है। जो भ्रम की स्थिति हो रही थी, 6 बोरे ले गए थे, सीसीटीवी में ले जाते हुए वो 6 कट्टे दिख भी रहे हैं, लेकिन ले जाने की दृष्टि से उनने 2 उसमें कन्वर्ट कर लिया था, 2 बोरों में, कट्टों को बोरों में कन्वर्ट कर लिया था। और जिस हिसाब से एक बोरे के अंदर वो 2 से 2.5 लाख रुपए होते हैं, उस हिसाब से पूरे 10,28,000 बरामद भी हो गए, पैसे भी आ गए पूरे के पूरे, और इनसे विवेचना और जारी है, पूछताछ लगातार जारी है। कांग्रेस मध्य प्रदेश में उससे विधायक जाएंगे, इसलिए सुबह होते ही तौर पर रोज नीति शुरू हो रही, नाकेबंदी चालू हो गई विधायकों की। कमलनाथ जी जल्दी बैठक भी करने वाले। निश्चिंत रहें, कोई नहीं जाएगा, संभाल के रखने की भी जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ऐसा कुछ नहीं करती है।
उनको जो अज्ञात आशंका है वो अभी तक जो विधायकों ने उनके साथ किया है इसके कारण से है, और उनके नेतृत्व पे उंगली उठती है। अभी 1 महीने पहले ही क्रॉस वोटिंग की है 17 विधायकों ने। अभी तक कुल इस तरह से विधायक 38 के लगभग बागी हो चुके हैं अलग अलग कारणों में। तो उनकी चिंता स्वाभाविक है, गिनती करते रहें।